अपने विरोधी दल के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को गृह मंत्री अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं। जो लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है। दूसरे चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और इसी बीच जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कैंडिडेट को डराया गया, धमकाया गया और जिसके कारण कुछ लोगों ने नॉमिनेशन से पहले इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने नॉमिनेशन करवाया और बाद में नाम वापसी ले लिया। प्रशांत किशोर के आरोप के अनुसार दानापुर विधानसभा, ब्रह्मपुर विधानसभा सहित कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी के नेता बाहुबलियों से नहीं डरते हैं, बालू माफियाओं से नहीं डरते हैं, वे सिर्फ जनसुराज पार्टी द्वारा दिए गए स्वच्छ और साफ छवि के नेताओं से डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ आरोप लगाया है, इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये नया खेला हो रहा है। इस बार ये इतने डरे हुए हैं कि चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और मैंने आपको चित्र जारी किया। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो जहां अपने विरोधी दल के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को गृह मंत्री अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं, ऐसा कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा। ये बिहार में हो रहा है। प्रशांत जी, क्या मानते हैं टिकट बंटवारे में गलती हुई है और अधिकांश एनडीए के ऐसे नेता को टिकट दिया गया जो अब आपका साथ छोड़कर भाग रहे? कौन? आप बताइए। हमने जो कहा है कि 243 में से 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो किसी दूसरे दल से नहीं, जनसुराज के हिस्सा हैं, जिन्होंने यहाँ मेहनत की है। और सूची जारी हुई, आप देख लीजिए। कुल 12 लोग ऐसे हैं जो दूसरे दल से आए हैं चुनाव के समय, जिनको टिकट दिया गया है। तो 5% से भी कम है। हमने कहा था कि अपवाद के तौर पर 5-10% लोग बाहर से जो आएंगे उनको टिकट मिल सकता है। उस बात पर हम लोग बिल्कुल कायम रहे हैं। करीब 95% लोग वो लोग हैं जो जनसुराज के हैं, जनसुराज से रहे हैं, जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज में आवेदन दिया था, आवेदन की सारी शर्तों को फॉलो किया है। 95% लोग ऐसे ही हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि 90% से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। और आप जाकर जनसुराज की सूची देख लीजिए, उसमें 200 से ज्यादा लोग यही हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है। तो हम लोगों ने जो कहा है करीब करीब अक्षरशः उसका पालन किया है। अब देखिए, यही बात है। मैंने क्या कहा कि बाहुबलियों से ये बाहुबली नहीं डरते, ये सभ्य लोगों से डरते हैं। जनसुराज ने जो प्रयास किया वहां पर सभ्य समाज के लोगों को ये प्रेरित किया, उनसे अनुनय विनय किया, उनको हाथ पकड़कर हम लोग राजनीति में लाए। इसलिए लेकर आए कि आप आइए, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो समाज सुधरेगा कैसे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बाहुबलियों से ये लोग नहीं डर के भाग रहे हैं। हुलास पांडे से के डर से डॉक्टर साहब नहीं भागे। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के मंत्री हैं, बताइए, इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री अपराधियों के तरह अपने प्रतिद्वंदी को, अपने सामने वाले राजनीतिक दल के उम्मीदवार को उसके घर पर बैठकर मजबूर कर रहा है कि अपना नामांकन वापस ले। और ये कोई कहानी नहीं है, चित्र आप देख लीजिए। वो डॉक्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं आए हैं। चित्र फिर से देखिए, वो चित्र डॉक्टर साहब के घर का है। और भारत के शिक्षा मंत्री, इतने बड़े अपने आप को नेता बताने वाले सज्जन, एक अपराधी को, एक बाहुबली को बचाने के लिए एक सभ्य समाज से खड़े हुए डॉक्टर को डराकर उसका नामांकन वापस ले रहे हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। ये जनसुराज की कमजोरी नहीं बता रहा। आप पत्रकार हैं, अगर आपको भारत के गृह मंत्री अपने यहां बुलाकर दिन भर बैठा ले, आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई उपाय नहीं।
भारत के गृह मंत्री हैं। अगर आपको बुला के बैठा लेंगे आप क्या कीजिएगा? नामांकन के दिन लोग कह रहे हैं कि रीतलाल यादव के गुंडों ने उठा लिया। चित्र आ रहा है कि भैया वो तो दिन भर भारत के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए थे। क्या आरोप लग रहा है? अगर हमारी डील हो जाएगी तो हम यहां से एक सूची जारी करेंगे, 10 लोग वहां से वापस हो जाएंगे। तब अमित शाह को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप जरा जाकर ब्रह्मपुर में पूछ लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के जीत खड़ा होने से कौन चुनाव हार रहा था। मेरे भाई, एनडीए के हुलास पांडे चुनाव हार रहे थे। अगर इसीलिए मैं पत्रकारों को कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप गुस्साते हैं। मेरे भाई, सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन कुछ आधार भी तो देख लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के लड़ने से फायदा किसको हो रहा था और नुकसान किसको हो रहा था। शशि शेखर सिन्हा के विड्रॉल से फायदा किसको हो रहा है और उन पर दबाव किसने बनाया, किसने पैसा दिया, किसने उनके घर के लोगों को डराया, ये तो चित्र बता रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल धमकी क्या है? धमकी, ऑफर और सामाजिक पारिवारिक भय उनके बच्चों को, अब मैं यहां डिटेल नहीं देना चाहता हूं, कई मायनों में तो उनके बच्चों को जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है, उन पर दबाव बनाया गया है, उनके जरिए मजबूर किया गया है कि इनको अपने पिताजी को कहिए ये बुढ़ापे में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्यों खतरा मोल रहे हैं। आप समझिए, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी 74 साल की उम्र में यहाँ